देखिए, आज संडे है और उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट ओपन है। ये चीज़ मैंने आपको कल के ही वीडियो में बता दिया था और आज का जो दिन है यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ स्टॉक मार्केट के एंगल से देखें तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, नहीं, बल्कि आप एक इंडियन नागरिक हैं और एक नागरिक होने के नाते देखें तो ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज केंद्र सरकार अपनी बजट पेश कर रही है 2026-27 के लिए। तो ये बजट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमें देखना है कि भाई किस सेक्टर को किस तरह का बजट एलोकेट किया जा रहा है। हम तमाम तर मुद्दों पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर असर क्या पड़ने वाला है, देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और भी तमाम तर बातें होंगी जो इस वीडियो में होने वाली है। प्लस अभी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो गिरावट भी दर्ज की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, तमाम तर बातें होने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए आपको आज की ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है कि वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम करना चाहेंगे विदेशी मार्केट से। यूएस की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो जो भी इंडाइसेस है वहाँ पर मैक्स टू मैक्स जगह पे आप देखेंगे तो भाई ओनली गिरावट शो हो रही है। हांगकांग के इंडेक्स को देखेंगे वहाँ पर भी गिरावट है, और उसके अलावा निक्केई वगैरह को देखेंगे जो कि जापान का इंडेक्स है वहाँ पर भी गिरावट हो रही है। तो विदेशों के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट का मूड माइंड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, यानी विदेशी मार्केट से बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं आज की मार्केट के लिए, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात, गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा दबाव देखने को मिलता है, और उसके अलावा अगर वहीं पर आप देखेंगे भाई क्या कहते हैं कि इंडिया विक्स को, जो कि वोलेटिलिटी को बताता है, तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है जो कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अब ये मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर भी गिरावट हो रही है, और मेटल के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट इस समय पर देखने को मिल रही है। 10:40 41 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऐसे में बात यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये निकल कर आता है कि भाई आखिर आज बजट का दिन है और आज जो मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है ये किस रीज़न की वजह से हो रही है। भाई आज तो मार्केट को बिल्कुल ब्लास्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल मतलब रॉकेट की तरह होना चाहिए। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में इसका जो है बजट की वजह से ही आप कह लीजिए कि एक सतर्कता, वो कहते हैं ना सतर्कता बरती जा रही है। मतलब इन्वेस्टर्स ये कंफर्म होना चाह रहे हैं कि भाई किस सेक्टर को अच्छा बजट एलोकेट किया जाता है और कैपिटल गेन टैक्स को लेकर क्या बातें आती हैं, समझ रहे हैं ना। हम ये भी आगे बात करने वाले हैं कि भाई इसका असर आपको कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन आज की हम बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स अभी सतर्क हो रहे हैं, यानी अपने आप को संभाल रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि बजट में क्या निकल कर आता है, बजट के जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद वो अपने पैसे को मार्केट के अंदर डालेंगे। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही है। बाकी जो बाहरी संकेत है वो तो है ही है, आपकी नज़रों के सामने है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, उस पर तो हम बराबर बोलते रहते हैं और बात करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की वीडियो में उस पर बात करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में ये जानना ज़रूरी था कि भाई आज बजट है तो आज मार्केट क्यों गिर रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी बात आती है कि भाई इसका असर स्टॉक मार्केट पे कैसा देखने को मिलेगा। बजट 2026-27 का जो असर है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, और जाहिर सी बात है बजट अगर अच्छे आएंगे तो वहाँ पर जो है रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, मार्केट का मूड माइंड अच्छा देखने को मिलेगा। रिजल्ट अगर ख़राब आएंगे, यानी बजट अगर अच्छी तरह से एलोकेट नहीं किया जाएगा जैसा कि एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर आपको उसके रिजल्ट आपको नेगेटिवली मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ज़्यादा जो फोकस में रहने वाली है और ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो है कैपिटल गेन टैक्स को लेकर और टैक्स स्लैब को लेकर। अगर टैक्स स्लैब में कुछ नरमी बरती जाती है, साथ ही साथ कैपिटल गेन टैक्स में अगर नरमी बरती जाती है, तो कैपिटल गेन टैक्स में नरमी बरतने का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट को एक अच्छा सिग्नल मिलेगा। ऐसे टैक्स स्लैब के अंदर भी अगर चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उससे भी अच्छा इंपैक्ट मिलेगा। लेकिन अगर खास तौर से कैपिटल गेन टैक्स के अंदर नरमी बरती जाती है तो इसका ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू टैक्स स्लैब, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर विदेशी निवेशक के लिए अगर कुछ सहूलत दी जाती है, जैसे उनको टैक्स को लेकर हो या उनके और भी दूसरे खरीदी बिक्री को लेकर हो, अगर उनको सहूलत दी जाती है तो उसका पूरा असर आपको कैपिटल मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन बाय द वे अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपको सीधे तौर पे मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा।
देखिए, मार्केट अपडेट के ऊपर हम अगेन आना चाहेंगे। आप अभी अगर आप इस समय पे मार्केट को देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे गिरावट हो रही है। बहुत सारी जगह है, जैसे मैं आपको बताऊँ, शुरुआती के टाइम पर ही मार्केट जो है 300 पॉइंट तक के टूट गया था। मतलब सेंसेक्स की मैं बात करूँ 300 पॉइंट तक के टूट गया था। उसके बाद निफ्टी की अगर बात करूँ तो 25,300 के नीचे के लेवल पर आकर ट्रेड हो रहा है। समझ रहे हैं ना? 25,300 के नीचे के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, मार्केट में अगर कोई गुड न्यूज निकल कर आती है बजट की ओर से, बजट को लेकर, तो आप देखेंगे कि आधे दिन से ही जिस टाइम से न्यूज आएगा, मतलब उसी टाइम से मार्केट एक अच्छी रनिंग में आ जाएगी और अच्छा परफॉर्म वहां पर देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव परफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, सेक्टर वाइज किन सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है बजट को लेकर, वो चीज मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो डिफेंस हो गया, डिफेंस को लेकर ज्यादा बजट आने के चांसेस है। उसके रीजन ये बताए जा रहे हैं कि भाई तरह तरह के जो वॉर हो रहे हैं अलग अलग कंट्री को, अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। और मेक इन इंडिया के ऊपर सरकार, गवर्नमेंट काम करना चाह रही है। इसकी वजह से जो है ना, डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। डिफेंस से दो फायदा होगा, एक तो सामान एक्सपोर्ट किए जाएंगे बाहर विदेशों में, और दूसरी बात यह है कि हमारी जो डिफेंस सेक्टर हैं उनको मजबूती मिलेगी, और डिफेंस हमारा खुद का देश मजबूत होगा। तो ये है, तो इससे फायदे ये होने वाला है कि जो घरेलू कंपनी है, जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डिफेंस हो गया। रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे हो गया, पीएसयू हो गया, जो सरकारी कंपनीज होती हैं उनमें भी अच्छे बजट आने के चांसेस है। लेकिन देखिए, अभी सिर्फ चांसेस की बात कर रहे हैं। मैं शुरू में ही बोला हूँ कि भाई फोकस की बात की जा रही है कि किन सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकते हैं, उसकी उम्मीद हो रही है। समझ रहे हैं ना? तो रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मेन है भाई, बहुत मेन है। मैं आज से नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आज से बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं काफ़ी समय से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। रीजन इज डेट कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काफ़ी सारे काम हैं, कंस्ट्रक्शन के जो काफ़ी सारे काम हैं, इंडिया के अंदर अभी होने बाकी है, और इंडिया की ज़रूरत है कि भाई वो काम हो इंफ्रास्ट्रक्चर के, कंस्ट्रक्शन के। लेकिन देखिए, अभी यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये जो भी बातें हो रही है, ये सिर्फ उम्मीद की बातें हो रही हैं, ये सिर्फ चांसेस की बातें हो रही हैं। तो हो सकता है कि जिस सेक्टर को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, उस सेक्टर के अंदर भी अच्छा खासा बजट एलोकेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें बजट ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बजट का इंतजार करें, पूरे दिन का इंतजार करें, शाम को आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। और हो सकता है तो मैं भी उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि डिटेल्ड वीडियो होगी, जो कि कल की हो सकती है, ठीक है ना, या उससे पहले भी आ सकती है। बाकी मार्केट कैसा रहता है, मार्केट का अपडेट कैसा रहता है, आप भी फिनेंसर के साथ बने रहें। लमसम वगैरह अगर करना है तो आप बिल्कुल पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिन नहीं देखना है कि आज कौन सा दिन है, या फिर बजट का दिन है, या कौन सा दिन है, नहीं। गिरावट हो रही है, एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिलती है मार्केट में। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर लमसम आपको ज़रूर ही डाल देना है। देखिए, अब लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है, सर का दर्द बना हुआ है। मालूम है क्या? FIIs की सेलिंग। और आपको पता है कि आज 1 फरवरी है और आज बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, और इस पे बहुत गहरी नज़र है। FIIs जो निवेशक है, ट्रेडर है, उनकी गहरी नज़र है इंडिया के बाज़ार पे, इंडिया के बजट पे, कि क्या बजट आती है। और यकीन माने कि अगर बजट अच्छा आ गया और अगर FIIs की वापसी हो गई, तो जो अभी आप गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जो भागते हुए देख रहे हैं ना, वो आपको, मैं बोल रहा हूँ, कल के कल आपको वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, तय है, लिख लीजिए। गोल्ड और सिल्वर में देखिए, असल में ना, जब तक स्टॉक मार्केट, यानी जब तक इक्विटी मार्केट डाउन जा रहा है ना, तभी तक गोल्ड और सिल्वर में कमाल के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर उस टाइम डाउन होने लगेंगे जब इक्विटी मार्केट के अंदर रिटर्न्स बनने लगेंगे, इंडियन मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, इक्विटी मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा हो जाएगा, आप देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है और रहनी भी चाहिए। हम भी देखते हैं, आपको भी देखना है। बाकी देखिए क्या होता है। यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया है। और बिल्कुल आज एक्टिव रहने की ज़रूरत है मार्केट में, और न्यूज़ को लेकर, क्या न्यूज़ निकल कर आते हैं बजट को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर
करते। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।